अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वाइटलाइज्ड एजुकेशनल हब और इसके अंडर द डिसिप्लिन एकेडमी मैथमेटिक्स 9th नेशनल बुक फाउंडेशन न्यू कोर्स। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स और इसके सिलसिले में हम बेसिक्स के लेक्चर्स को टच कर रहे हैं। ये बेसिक्स के सिलसिले का लेक्चर नंबर 2 है चैप्टर नंबर 1 का, और इसके बाद इंशाल्लाह हमारी एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएंगी। और बेसिक्स को बनाने का मेरा मकसद यही है क्योंकि SLO सिलेबस है और SLO सिलेबस में ज़ाहिर है कि बुक क्वेश्चंस को तो फॉलो नहीं किया जाता, सिर्फ रूल्स को फॉलो किया जाता है। क्योंकि ज़ाहिर है क्वेश्चन चेंज होकर आते हैं, वैल्यूज़ चेंज होकर आ सकती हैं, तो फिर उसमें आपका कॉन्सेप्ट होना चाहिए और आपकी बेसिक्स को ठीक होना चाहिए, फिर आप क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। तो ये 2 लेक्चर्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं ताकि आपको चैप्टर नंबर 1 और इसकी जो बेसिक्स हैं और रियल नंबर्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, आप क्या क्या चीज़ों पर काम करेंगे, ये आपको क्लियर होना चाहिए। सो दिस इज़ व्हाट रियल नंबर्स इज़ ऑल अबाउट। बेसिक्स और इंट्रोडक्शन में हमारा जो आज का टॉपिक है विच इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ चैप्टर नंबर 1, और ये है रेडिकल वैल्यूज़ के हवाले से। स्टूडेंट्स, रेडिकल वैल्यूज़ बहुत आसान होती हैं, इनमें ये रेडिकल साइन यूज़ होता है। ये याद रखिएगा कि ये जो साइन होता है ये रेडिकल कहलाता है। दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल, RADICAL। और ये जो साइन होता है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी उसे रेडिकल वैल्यू कहेंगे। ये जो साइन होता है ये रेडिकल कहलाता है। अब इसमें किसी भी तरह का साइन हो सकता है, जैसे कि ये अभी आप देख सकते हैं, इसके अंदर कोई भी वैल्यू हो सकती है। x मैंने इसलिए रखी है क्योंकि x किसी भी वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। x अननोन के लिए मैथ में यूज़ होता है। सो ये जो चीज़ है ये रेडिकल साइन है, दिस इज़ कॉल्ड रेडिकल साइन। और इसके अंदर जो वैल्यू आ जाती है वो फिर रेडिकल वैल्यू बन जाती है। अगर ये वैल्यू इस साइन के अंदर ना हो, यानी कि इस वैल्यू के ऊपर ये साइन ना हो रेडिकल वाला, तो फिर ये रेडिकल वैल्यू नहीं कहलाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनको आपने समझना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि इसकी मुख्तलिफ शक्लें हो सकती हैं। एक तो ये अभी आपको मैंने बताई है कि ये x अंडर रूट है, इसको हम पढ़ते हैं x अंडर रूट या x अंडर स्क्वायर रूट, जिस तरह भी आप पढ़ लें। ये साथ साथ मैं आपको पढ़ने का तरीका भी बता रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी एकेडमी में इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ। बहुत ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स के अंदर ये मसाइल होते हैं कि वो जब किसी भी स्कूल या एकेडमी से मेरे पास जब आते हैं, उन्हें इवन पढ़ना भी नहीं आ रहा होता किसी चीज़ को कि ये कोई वैल्यू जो है इसको पढ़ना कैसे है। तो ये इस चीज़ को भी मैं बहुत ज़्यादा फोकस करता हूँ कि जब तक किसी चीज़ की बेसिक्स ठीक नहीं होंगी उस वक्त तक आप उस चीज़ को समझ नहीं सकते और उस पर काम नहीं कर सकते। अब आप ये देखें, ये क्या चीज़ है। अब ये भी x अंडर रूट की मिसाल है, लेकिन यहाँ अंडर थर्ड रूट है क्योंकि ये जो चीज़ है ना इसके रूट के ऊपर, अगर तो ये इधर होता, लेट सपोज ये 3 इधर होता, तो फिर ये इसका रूट नहीं होना था। लेकिन ये 3 इस जगह मौजूद है। कहाँ पर है? इसके ऊपर, यहाँ रूट के अंदर इस जगह मौजूद है, इस रेडिकल साइन के ऊपर है। तो ये x अंडर थर्ड रूट होगा, ये याद रखिएगा, इसको पढ़ेंगे x अंडर थर्ड रूट। इसी तरीके से अब एक और एग्जांपल आपके सामने आ गई है, ये है 5 अंडर थर्ड रूट, यानी कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब जैसे इसी तरह मैंने x दिया, यहाँ a भी हो सकता है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे -2 भी हो सकता है, -3/5 भी हो सकता है, कोई फ्रैक्शनल वैल्यू भी हो सकती है, इवन डेसिमल में हो सकती है, 0.5 हो सकती है। सो इट कैन बी एनी वैल्यू। रेडिकल साइंस में जो भी वैल्यू आएगी, जैसे अब ये देखें, अब इसको आप क्या पढ़ेंगे, आपने मेरे ख्याल से गैस कर लिया होगा कि 7 अंडर फोर्थ रूट, क्योंकि ये 4 है तो ये फोर्थ रूट बनेगा। मैं अगेन गुजारिश करूं स्टूडेंट्स कि अगर इस तरह से हो कि किसी चीज़ के साथ ये है और इसके अंदर लेट सपोज ये है, तो ये 5 अंडर फोर्थ रूट नहीं कहलाएगा, ये 4 अंडर रूट 5 कहलाएगा क्योंकि ये 4 इधर है, बाहर है। जबकि यही चीज़ अगर यहाँ पे आप आ जाएं लेकर यूं इस तरह से, ये 4 इधर आ जाए और ये 5 इधर आ जाए, तो इसको पढ़ेंगे 5 अंडर फोर्थ रूट, क्योंकि ये रूट में आ जाता है 4, ये रूट से बाहर है, ये एक्सक्लूडेड है। तो ये पढ़ा जाएगा 4 अंडर रूट 5 और ये पढ़ा जाएगा 5 अंडर फोर्थ रूट या 5 अंडर फोर्थ रूट। ये फोर्थ रूट है जनाब, और ये 5 कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो एग्जांपल है और ये भी एग्जांपल है, लेकिन इस 4 में और इस 4 में फ़र्क है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी सम टाइम कन्फ्यूजिंग होता है, तो मैं इसीलिए ये डिटेल के साथ चीज़ बता रहा हूँ कि इसको समझें आप कि ये चीज़ जो है ये अलग है। ये 4 अंडर रूट 5 है और ये फोर्थ रूट नहीं है। ये फोर्थ रूट तब कहलाएगा कि ये इसकी इस जगह के ऊपर यहाँ पर कोई वैल्यू होगी 4, 5, 3 जो भी होगी,
तो वो फिर कहलाएगा फोर्थ रूट, यानी कि 5 अंडर फोर्थ रूट या फोर्थ रूट ऑफ 5, वट एवर, जो भी आप कह लें। आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी और आगे देखते हैं कि अब हमारे पास किस तरह के, देखें अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझना है। ये आपके सामने जो वैल्यू है x अंडर रूट या x अंडर स्क्वायर रूट, तो इसको जब हम फ्रैक्शन में आगे लिखते हैं इसकी पावर को, तो 1/2 में लिखते हैं। याद रखिएगा जब ये खोलते हैं हम, तो फिर x के साथ जो पावर आती है ना स्टूडेंट्स, ये देखें ये पावर 1/2 आ जाती है, ये याद रखिएगा। यानी कि इसको मैं थोड़ा बेहतर करके लिख देता हूँ, x और ये पावर हमेशा ऊपर की तरफ आती है, तो ये इस तरह से होगा। आई एम श्योर अब समझ आ रही है। अगर ये अंडर रूट को आप खोल दें यहाँ से, यानी इसको ख़त्म कर दें, तो फिर इसकी जगह 1/2 आप लेंगे, ये याद रखिएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। इसके बाद आ जाते हैं इस तरफ, ये भी बता चुका हूँ ये थर्ड रूट है, लिहाजा जब ये खुलेगा तो ये फिर इस तरह से आ जाएगा। ये मैं इसको आपको यहाँ बना देता हूँ, तो ये x की पावर 1/3 आ गई। तो डेफिनेटली आपको समझ आ रही है। अगर यहाँ 4 आ जाए तो फिर ये फोर्थ रूट हो जाएगा। तो इसमें भी फिर अगर आप इसको खोलेंगे, यानी इस रूट को आप कैंसिल करेंगे, तो x की जो पावर आ जाएगी ना वो हो जाएगी 1/4। ये याद रखें, ये जो फोर्थ रूट है ये 1/4 के तौर पर आ जाएगा। अच्छा, स्क्वायर रूट में आपने नोट किया होगा या अंडर रूट में यहाँ 2 नहीं लिखा जाता, उसकी वजह ये होती है कि ये कंसिडरेबल होता है कि ये 1/2 है। आगे चलते हैं जी। अब ये आ गया यहाँ पर और ये 5 है और ये फिफ्थ रूट है और 1/5 है। सो ये बहुत आसान सी चीज़ होगी आपके लिए। अगर इसको भी हम ख़त्म करना चाहें कि ये इसका फिफ्थ रूट ख़त्म करें, तो फिर इसको भी ऐसे ही लिखेंगे कि x की पावर 1/5 यूँ करके लिखेंगे। ये मैंने यहाँ पर से वैल्यूज़ टाइप की हैं 1/5 इसका फिफ्थ रूट की। अगर 6 होगा तो 1/6 होगा, अगर 7 होगा तो 1/7 होगा। तो ये आई एम श्योर आपको समझ आ रही है। किसी भी रूट को आप इस तरह से कर सकते हैं। जब उस रूट को ख़त्म करेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लाएंगे, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म फिर ऐसी ही होती है। यहाँ पे मैं e और x लिख देता हूँ। अभी खैर इस लेक्चर में हम ज़्यादा एक्सपोनेंट्स पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ काम कर रहे हैं रेडिकल्स के ऊपर। इसके बाद हमने एक्सरसाइजेस की तरफ जाना है और ये 2 लेक्चर आपके लिए इंशाअल्लाह अज़ीज़ इतने ज़्यादा और बेहतर हो जाएंगे कि इसके बाद आप एक्सरसाइजेस को समझ भी सकते हैं, कर भी सकते हैं और उसमें डिफरेंट क्वेश्चंस आए तो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जी, इसको मैं EXP लिख देता हूँ ताकि आपके लिए ज़्यादा आसान रहे। तो ये जो भी फॉर्म होती है ये सारी की सारी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और जो भी वैल्यू होगी ये मैंने x कंसिडर किया है। इसकी जगह पे आप 4 को भी यूं लिख सकते हैं। ये देखें 4, लेट सपोज कोई भी वैल्यू है, यहाँ पे लेट सपोज थर्ड रूट आ रहा है। तो जब ये थर्ड रूट को आप ख़त्म करेंगे तो 4 की पावर जो होगी ना, ये थर्ड रूट की 1/3 होती है, तो 4 की पावर आ जाएगी 1/3। और अक्सर किताबों के अंदर याद रखें यूं भी लिखा होता है 1 डिवाइडेड बाय 3। तो ये भी वही चीज़ है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे लोग जब टाइप कर रहे होते हैं तो वो फिर उन्हें इस किस्म का ओवर वाला या डिवीजन वाला साइन नहीं मिलता जो बटा के लिए होता है 1/3। तो वो डिवीजन वाली जो है ना ये स्लैश लगा देते हैं, जिसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। तो ये भी वही चीज़ है, यानी 1/3 ये भी वही है और 1/3 ये भी वही है, या 1/4 या 1/5 1/6 जो आपने करना हो। सो आई एम श्योर आपको ये चीज़ समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी और आगे चलकर देखते हैं कि हम रेडिकल वैल्यूज़ को सॉल्व कैसे करते हैं। जाहिर है अब आपके सामने कोई रेडिकल वैल्यूज़ आती हैं तो आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं। अभी मैंने खासी एग्जांपल्स आपको दी हैं तो आपको समझ आ गई होगी कि अब ये आपके सामने एक रेडिकल वैल्यू है और अगर आपको कहा जाता है कि भाई इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, सॉल्व करो एक्सपोनेंशियल में, तो क्या करेंगे। आपको जो इनिशियल काम करना है स्टूडेंट्स, इस पर काम नहीं करना 5 पर, बल्कि आपने इस रूट पर काम करना है। ये जो है इस पर काम करना है और उस पर क्रॉस लगाने का मेरा मकसद है कि इसको एलिमिनेट करना है, ख़त्म करना है। तो फिर आप क्या करेंगे कि आप 5 की पावर 1/3 कर देंगे, जो अभी मैंने बताया, क्योंकि ये जो थर्ड रूट है, जब ये थर्ड रूट खुल जाता है तो ये एक्सपोनेंट बना देता है 1/3। अगर यहाँ 4 होता तो 1/4 हो जाता, या 5 होता तो 1/5 हो जाता, और अगर यहाँ कुछ भी ना होता तो फिर ये सीधा सीधा अंडर रूट या स्क्वायर रूट था तो 5 की पावर 1/2 आ जाता। आई एम श्योर आपको ये चीज़ भी समझ आ रही है। आगे चलते हैं, अगेन अगली एग्जांपल की तरफ चलते हैं। अब इस किस्म की थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल को लेते हैं, क्योंकि ये इतनी तो खैर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन बच्चों के लिए सम टाइम्स कंफ्यूजिंग हो जाती है, क्योंकि उनको ये मसला होता है कि वो जाहिर है कि बेसिक्स उनकी अच्छी नहीं होती, स्कूल्स और अकेडमीज़ में उनको नहीं करवाई जाती, तो फिर उनके लिए थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाता है। बाज़ औक़ात वो तुक्के के ऊपर तो कर जाते हैं लेकिन मोस्टली नहीं कर पाते।
सबसे पहले स्टूडेंट्स इसको समझ लें, ये जो 3 है ना आपके सामने, ये वाला, ये बेसिकली इसकी पावर है या एक्सपोनेंट कह लें, और ये जो चीज़ है ये वाली, ये रूट है। ये तो खैर अभी आप पढ़ रहे हैं, आपको भी समझ आ रही है कि ये जितनी भी जो ये साइन आएंगे ना रेडिकल के, ये रूट बताएंगे। अब इसके बाहर कोई वैल्यू नहीं है, इस टाइम आपको कोई वैल्यू यहाँ नज़र नहीं आ रही, तो ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ 3, 4, 5 कुछ होता तो फिर ये 3rd रूट होता, 4th रूट होता या 5 रूट होता। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो सबसे पहले मेरा काम ये होगा कि मैं ये करूँगा जी, देखें ये जो 3 है ना ये इसकी बेस वैल्यू है, ये जो 3 है ना ये इसकी पावर या एक्सपोनेंट है, ये वाली इसकी वैल्यू है। क्योंकि अब ये दोनों 3 है ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाएंगे कौन सा 3 पावर में जाएगा, कौन सा नीचे बेस में जाएगा। तो भाई ये जो चीज़ है ना ये बेस, ये आपकी ये वैल्यू है और ये इसकी पावर आ जाएगी। और 1/2 आपको पता है बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है रेडिकल की, तो ये 1/2 है। मजीद सॉल्व हो सकता है, आपने इसको समझना है, क्योंकि देखें ये क्या है, सॉल्विंग रेडिकल वैल्यूज। सॉल्विंग का मतलब क्या होता है, हल करना। अब इसको मैं जाहिर है कि अगर हल कर रहा हूं तो कैसे हल करूंगा, यहां तक तो ये हल हो गया है, अगर मैं यहां छोड़ दूं नो प्रॉब्लम, ये यहां तक भी ठीक है जवाब। अब आप कहेंगे ये कैसे ठीक है जी, इसकी मैं वजह बताता हूं, ये मजीद कैंसिलेशन नहीं हो सकती, तो यहां तक भी आपका जवाब ठीक माना जाएगा। फिर भी इसको एक और शक्ल में भी आप लिख सकते हैं, और वो ये होती है कि आप 3 ये जो बेस है और इस 3 को इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करें। हमेशा याद रखें कि ये जो 3 होगी ना पावर, ये ऊपर वाली जो होगी ना ये न्यूमरेटर वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, तो 3 1 टाइम 3, नीचे 2 एज इज रह जाएगा, ये 2 वैसे ही आएगा, ये याद रखें। तो नीचे जो भी वैल्यू होगी, चाहे यहाँ पे 3 है, अगर 3rd रूट होता तो 3 होता, वो नीचे आ जाएगा। तो 3 1 टाइम 3, तो 3/2, तो ये इसका जो है ना फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये भी ठीक है। अगर यहाँ तक भी हल करते हैं, क्योंकि ये कैंसिल नहीं होता, आपको पता है 3/2 नहीं है, क्योंकि 3 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता। सो दैट्स वाई हम इसको यहीं छोड़ देंगे। आई एम श्योर समझ आ रही है। आगे चलते हैं जी, अगेन कुछ सोल्यूशन देखते हैं। अब मेरे पास ये वैल्यू है, अब देखें इस पर काम करते हैं। सबसे पहले आप देखें तो ये जो वैल्यू आपको नजर आ रही है ये x² है, अंडर रूट है, अंडर स्क्वायर रूट कह लें या अंडर रूट, इसके बाहर यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है, तो ये जाहिर है फिर स्क्वायर रूट ही कंसिडर होगा। तो क्या करेंगे जी, इसका बहुत आसान प्रोसीजर है। x की पावर 2 ये वही वाली है जो मैंने अभी बताया कि ये जो इसका एक्सपोनेंट होता है ये इधर पावर में आ जाता है। ये इसकी जो वैल्यू है जो भी थी, x हो, y हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, वो ये आ गई जनाब, ये आ गई। उसके बाद ये 1/2 कहाँ से आया, यकीनन आपने गैस कर लिया होगा कि भाई ये जब रेडिकल साइन खुला है ना तो इसकी वैल्यू आ गई 1/2। अब इसके साथ यहाँ रूट तो कोई भी नहीं था, अगर रूट होता तो ये 1/3 हो जाता, जैसे यहाँ 3 होता, अगर यहाँ पे 4 होता तो 1/4 हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे ये सॉल्व हो सकता है। सॉल्व कैसे हो सकता है, आप इसको 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 2/2 हो जाएगा, ठीक हो गया, और x की पावर 2/2 होगी, ये जाहिर है सारी की सारी कैंसिल होगी। डेफिनेटली आपको समझ आ रही है, खत्म होगा तो पीछे सिर्फ x रह जाएगा, क्योंकि जाहिर है 2 1 टाइम 2 और नीचे भी 2 1 टाइम 2, तो जब ये खत्म हो गए तो फिर इसके बाद सिर्फ आंसर आपके पास x आया। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इस तरीके से सिंप्लीफाई हो गया है। इस तरह के क्वेश्चन जब हम हल करते हैं और जवाब जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपल करके, सादा करके आखिर में आपको मिलता है, तो उसे सिंप्लीफाई करना कहते हैं। ये भी आपकी एक्सरसाइज 1.2 में इस तरह के सवाल आएंगे सिंप्लीफाई वाले, और मैं हमेशा कहता हूं कि सवालों के ऊपर फोकस किया करें। सवाल समझेंगे तो आपके लिए उसको हल करना बहुत आसान हो जाएगा, उसका आंसर आपके लिए इजी हो जाएगा। सो ये आपका फाइनल आंसर है, देखें x, सिर्फ x है, और ये स्टार्ट हुआ था x² अंडर रूट से, तो ये आपने देखा है कि इसका स्क्वायर जो था अंडर रूट से कट गया। अच्छा, ये तो खैर मैंने प्रोसीजर पूरा किया है यहाँ तक, क्योंकि ये सॉल्व किया। अगर ये आता है शॉर्ट क्वेश्चन में, वैसे आमतौर पर ये शॉर्ट क्वेश्चंस में नहीं आता, ये बड़े क्वेश्चंस के प्रोसीजर होते हैं जो मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, क्योंकि जाहिर है बड़े क्वेश्चंस में इस तरह की वैल्यूज को जब एवेल्युएट करते हैं तो आपको बेसिक्स आनी चाहिए, लेकिन अमूमन इस तरह का क्वेश्चन आता नहीं है पेपर में जो आप ये समझ रहे हो। अगर आपकी ये गलतफहमी हो तो मैं दूर कर दूं कि कोई इस तरह के क्वेश्चन आपके आते नहीं है 9th लेवल पे, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ बड़े क्वेश्चंस की तैयारी होती है ताकि बच्चों की बेसिक्स ठीक हो। इसके अलावा एमसीक्यूज में इस तरह के सवाल आ जाते हैं, तो एक तो आपको इस तरह की कॉन्सेप्ट आने चाहिए, अदरवाइज आप सबसे शॉर्ट तरीका भी इसका कर सकते हैं, वो ये होता है कि ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल कर दें तो तब भी आपका जवाब x आ जाएगा, या जो भी अंदर वैल्यू होगी। तो ये सबसे शॉर्टकट मेथड होता है जो आप आमतौर पे करते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होने चाहिए इन रेडिकल वैल्यूज के हवाले से।
आगे चलते हैं जी। और अब आपके सामने अब ये एक मैंने एग्जांपल दिया, ये बिल्कुल पिछले एग्जांपल से सिमिलर है, जहाँ एक्स स्क्वायर था और बाहर अंडर रूट था। अंडर रूट के लिए 2 देना तो ज़रूरी नहीं होता। अब यहाँ पे हमने थर्ड इसका एक्सपोनेंट है और थर्ड ही रूट है, तो बहुत आसान है जी। इसके लिए आप ये क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्स रेज टू द पावर 3 अंडर थर्ड रूट, क्योंकि ये पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि भाई आपको इसको पढ़ना भी आना चाहिए। तो ये एक्स रेज टू पावर 3 है और अंडर थर्ड रूट है। अच्छा आगे चलते हैं जी और इसको देखते हैं। अब ये ज़ाहिर है जो उसका एक्सपोनेंट है वो मैंने आपको जैसा कि पिछले एग्जांपल में भी बताया कि वो ये आ जाएगा, और डेफिनेटली जो उसका थर्ड रूट है वो ये होगा जी। सो डेफिनेटली ये चीज़ आपको क्लियर हो गई है कि ये थर्ड रूट है। अब ये सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा। बेशक आप इसको यहाँ से डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये देखें काट देंगे तो एक्स बचेगा, या मैं हमेशा एक स्टेप और करता हूँ एक्स्ट्रा साथ इसके, तो वो 3 1 टाइम 3 और 3/3 और फिर 3/3 भी कटेगा, तो यही जवाब आएगा। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि मैथ को तो मैं हमेशा बेसिक्स को लेके चलता हूँ और डिटेल के साथ उसके स्टेप्स को करता हूँ, ताकि क्वेश्चंस में ना तो कन्फ्यूजन हो और ना ही उनमें कोई किसी किस्म की गलती हो। सो डेफिनेटली समझ आ गया आपको। आगे चलते हैं। अब हम बात करेंगे रेडिकल वैल्यूज़ को ज़रब कैसे दी जाती है, मल्टीप्लिकेशन कैसे की जाती है, यानी कि उसके लिए आप एक तो क्रॉस वाला सिंबल भी यूज़ करते हैं और ये एक डॉट वाला भी यूज़ करते हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन के लिए डॉट भी यूज़ होता है और क्रॉस भी यूज़ होता है। अब ये ज़ाहिर है दोनों सिंबल एट अ टाइम यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ये आप मेरा अलग से लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि ये फिलहाल बात इधर इररिलेवेंट है और डिटेल में भी है, इसलिए मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा। आगे चलते हैं जी। मेरे पास एक क्वेश्चन है जी, मेरे पास ये क्वेश्चन है कि मेरे पास 2 रेडिकल वैल्यूज़ हैं, √3 मल्टीप्लाइड बाय √3। इसको ऐसे पढ़ेंगे क्योंकि ये ज़ाहिर है अंडर रूट में है। आप इसको यूं भी पढ़ सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3, जैसे चाहे पढ़ लें। ये जो सिंबल है ये मल्टीप्लाई के लिए डॉट वाला, अच्छा जी ये मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है। अच्छा अब इसको मल्टीप्लाई करना है, बहुत आसान है। आपने सबसे पहले ये देखना है कि इसका रूट क्या है, यहाँ पे ये जगह देखनी है। अगर ये खाली है तो दोनों स्क्वायर रूट है, और इसका मतलब है ये दोनों स्क्वायर रूट है, इनके स्क्वायर रूट बराबर हैं, मतलब यहाँ भी कुछ नहीं है यहाँ भी कुछ नहीं है, तो दोनों का स्क्वायर रूट 2 बनता है। डेफिनेटली आपको समझ आ रही है, इक्वल है, ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं। ये आपके आगे रूल्स भी आएंगे अभी एक्सरसाइज में, जिसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं और कोशेंट रूल कहते हैं, वो तो ज़ाहिर है मैं एक्सरसाइजेज में आपको समझा दूंगा। उसकी बेसिक्स के लिए आपको ये तैयारी करना ज़रूरी है। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करने के लिए ज़रूरी है कि इनके ये जो रूट्स हैं ना ये सिमिलर हों, ये ज़रूरी है। अगर यहाँ पे ये कुछ भी ना होता, यहाँ पे 3 होता, फिर ये ज़ाहिर मल्टीप्लाई नहीं हो सकते थे, वो मैं भी आगे आपको बताता हूँ। अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है, इनके लिए बड़ा आसान तरीका है कि इनको मल्टीप्लाई के लिए कॉमन लेंगे अंडर रूट, और ये चूंकि इनके रूट सेम है तो वो बाहर जो है ना कॉमन रूट आ जाएगा पावर में। बहुत आसान हो गया। अब इसके बाद ये करना है कि ये जो इसकी पावर होगी ना यहाँ पर, ये कैंसिल हो जाएगी आपके स्क्वायर रूट से। जब ये कैंसिल होगी जो मैंने अभी बताया, तो पीछे जवाब सिर्फ 3 रह जाएगा। तो बहुत आसान सा था इसका मल्टीप्लिकेशन। आई होप आपको समझ आ गया, क्योंकि ये सिंपली आपस में मल्टीप्लाई हो गए। लेकिन अब आपने अगर ये देखा है कि अगर आप यूं समझते हैं कि 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये 9 आता है। चले मैं यूं समझा देता हूँ, 9 आ गया जी, और ये कॉमन अंडर रूट में, तो कॉमन अंडर रूट आ गया। अब आप कैलकुलेटर पे जाके अपने देख लें तो 9 अंडर रूट भी 3 आता है। आप यूं भी कर सकते हैं, वेरी सिंपल। तो मैंने किस तरह किया, मैंने 3 अंडर रूट और 3 अंडर रूट को मल्टीप्लाई करके अंडर रूट का यहाँ पे स्क्वायर लिया है, स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल करके 3 आ गया। दोनों तरीकों से ये हल हो जाता है। तो ये आई एम श्योर कि जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपकी बेसिक्स अच्छी होंगी, उतना आप अपने क्वेश्चंस को, अपने कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। ये आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जी और मज़ीद मल्टीप्लिकेशन की टेक्निक्स को समझते हैं, और आपको मैं बताता हूँ कि जनाब लेट सपोज आपके पास ये वैल्यूज़ हैं। ये देखें, ये है 5 अंडर 4th रूट, इसको आप यूं पढ़ेंगे, और 12 अंडर 4th रूट, क्योंकि ये 4th रूट है जनाब और ये 4th रूट है, ये रूट है। ठीक हो गया जनाब। इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, अभी तक आपको बहुत देर से बताता आ रहा हूँ, यकीनन आपको समझ आ गई है कि दिस इज कॉल्ड रूट। अच्छा जी अब आगे चलते हैं। ये जो वैल्यूज होंगी ना स्टूडेंट, अब आप समझ गए डेफिनेटली कि ये मल्टीप्लाई का साइन है, ये जो डॉट है ये मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज हो रहा है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। लेकिन ये चीजें नहीं मल्टीप्लाई हो रही, ये मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे जी, हम इसको 2 तरीकों से लिख सकते हैं, या तो डॉट के साथ 5 टाइम्स 12 यूं लिख दें, और अंडर 4th रूट। और आपने ये देखा होगा कि ये कॉमन एक रूट ले लिया है, क्योंकि देखें दोनों के रूट सेम है।
मल्टीप्लाई के लिए जो मेन चीज़ आपने सेटिस्फाई करनी है या देखनी है वो ये कि इनके रूट सेम होने चाहिए। रूट सेम है जी, ठीक है जी, सेम है, तो फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, फिर रूट एक बार लिखना है, उसी रूट के अंदर कॉमन दोनों वैल्यूज़ के लिए। अगर यहाँ पे 3 वैल्यूज़ भी होती हैं, आपके जहन में आ रहा होगा, लेट सपोज मैं एक मिसाल देता हूँ कि यहाँ पर एक और वैल्यू होती लेट सपोज 7 और उसका भी रूट होता 4, ये इस तरह, तो फिर यहाँ पे डॉट के बाद यहाँ पे 7 आ जाता। अभी तो नहीं आ रहा, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, और ये थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है यहाँ तक। बात सिंपल है जी, 3 4 5 6 जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो इसी तरह एक ही रूट के अंदर जो है ना वो मल्टीप्लाई होती जाएंगी। रूट उनका कॉमन आ जाएगा 4, क्योंकि ये भी 4 है, ये भी 4 है और ये भी 4 है, तो ये कॉमन रूट्स हैं, एक बार आ जाएंगे। इसके बाद क्या होगा जी, आप इसको यूं भी लिख सकते हैं एक और तरीके से, ब्रैकेट्स के अंदर, कि आपने 5 ब्रैकेट और 12, ये भी मल्टीप्लाई के लिए होता है। तो दोनों तरीके हैं स्टूडेंट्स, ये तरीका भी मुस्तमल है और ये तरीका भी मुस्तमल है, कोई मसला नहीं है, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। आप इनमें से कोई एक तरीका अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि ईदर वन ऑफ दीज टू। ये मैंने इसीलिए यहाँ पे ये और वाला सीन दिया है कि जनाब आप ये लिखें या ये लिखें, दोनों में से आप कोई एक लिख सकते हैं। आप यूं लिख दें बेशक, चाहे आप यूं लिख दें, कोई मसला नहीं है। आगे चलते हैं। अब ये जनाब आपके सामने वैल्यू थी 12 टाइम्स 5, इसको मल्टीप्लाई किया तो 12 5 टाइम्स 60 होता है, तो 60 अंडर 4th रूट आ गया। क्या ये मजीद सिंप्लीफाई हो सकती है? इसके लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। एलसीएम स्टूडेंट्स आपको यकीनन पता है कि ये मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये आप लोग 4 5 6 क्लासेस में सीख चुके हैं। 60 और यहाँ पे किससे हमने सबसे छोटे टेबल से शुरू करेंगे, 2 से, तो 2 आ गया 30 टाइम्स स्टूडेंट्स, और पीछे बचा जनाब 0, ये रिमाइंडर आया। कई लोग इसको रिमाइंडर पढ़ते हैं जो कि गलत है, रिमाइंडर वर्ड होता है। फिर आ गया जी 2 से, उसके बाद जनाब आया 15 टाइम्स 2, 15 टाइम्स 30, और फिर आया 0। उसके बाद अब ये 2 के टेबल पे मजीद तो नहीं जा रहा, चलो जी अब फिर किसके टेबल पे जाएगा, आप देखना है हमने 2 के बाद अगला टेबल 3 है, काट रहा है 3, 5 टाइम्स 15, और फिर आ गया 0। और उसके बाद आपके पास लास्ट में जो बचता है ना फैक्टर इसका, वो 5 है, 5 के टेबल पे जा रहा है, तो 5 1 टाइम 5, और ये हो गया ख़त्म। सो जनाब आपके पास ये एलसीएम की टेक्निक जो है ना ये आपके पास डेफिनेटली होनी चाहिए, और इनफैक्ट मैं कैलकुलेटर से भी एलसीएम निकालना बताता हूँ इंशाल्लाह ताला। आने वाले जो बेसिक लेक्चर्स होंगे हमारे, उसमें मैं आपको कैलकुलेटर के साथ भी एलसीएम निकालना और बहुत सारी टेक्निक्स आपको कैलकुलेटर के हवाले से बताऊँगा इंशाल्लाह ताला। अपने इन बेसिक्स लेक्चर को जब लेके आप चलेंगे तो आपके लिए मैथ्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ आपने अब चीज़ें नोट करनी है स्टूडेंट्स, यहाँ आपने देखना आपके पास फैक्टर्स कितने हैं। ये आपका फैक्टर नंबर 1 है, और ये फैक्टर नंबर 2 है, और ये फैक्टर नंबर 3 है। आप कहेंगे ये क्यों छोड़ा भाई, ये भी 2 है ना, तो ये एक ही फैक्टर है, 2 बार है। अगर ये 3 बार भी होता तो एक ही फैक्टर था, 2 2 2 इस तरह चलता रहता, वो चाहे वो 2 6 बार रिपीट हो जाए, है तो एक ही फैक्टर। ये दूसरा फैक्टर आ गया 3, और ये तीसरा फैक्टर आ गया। लेकिन अब ये 2 टाइम्स है, लिखेंगे कैसे? इसको लिखने का तरीकाकार और टेक्निक समझ लें, ऐसे होगा। देखें ये कॉमन रूट है तो ये बाहर आ जाएगा जिस तरह से है, और 60 का ये जो मैंने एलसीएम यहाँ पर परफॉर्म किया है, यहाँ पर मैंने कर दिया 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। ये एक्स नहीं है, ये मल्टीप्लाई है। इसकी जगह पे आप डॉट भी यूज़ कर सकते हैं। मैं दोनों टेक्निक्स को लेके चल रहा हूँ ताकि आपके अंदर माइंड में कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये 2 जो है ना जनाब, ये बेसिकली 2 बार है, ये याद रखें, लेकिन फैक्टर 1 है, तो इसीलिए इसको एक ही फैक्टर कंसिडर किया जाएगा। ये दूसरा फैक्टर है 3, और ये जनाब तीसरा फैक्टर है। फैक्टर वो होता है जो किसी भी नंबर को काट रहा होता है, उसके टेबल पे वो आ जाता है। जैसे कि 60 जो है वो किस किस टेबल पे जाता है जी, 62 के टेबल पे भी कटता है, 3 से भी कटता है, आई थिंक 4 से भी कटता है, 5 से भी कटता है, 6 से भी कटता है। तो इस तरह बहुत सारे टेबल्स हैं जिस पर यानी जो नंबर्स हैं या डिजिट्स हैं उन पर 60 जाता है, तो वो सारे नंबर्स इसके फैक्टर्स कहलाएंगे। तो ये जनाब सारे फैक्टर्स हैं। आगे चलते हैं, अब इसको हम देखते हैं कि इसको मजीद कैसे लिखेंगे। देखें जी, हमारे पास ये वैल्यूज थी, 2 बार था तो मैंने स्केयर ले लिया। ये जो स्केयर आया ना स्टूडेंट, ये वाला, ये 2 बार की वजह से आया। 3 और 5 एक बार थे तो इनकी पावर 1 ही कंसिडर होगी। याद रखें किसी नंबर पर कोई पावर ना हो तो वो 1 होती है। जैसे मैं लिख देता हूँ x के ऊपर कोई पावर नहीं होती तो कंसिडर कर लें 1 है। अब ये 3 के ऊपर कोई पावर नहीं है, 5 पर कोई पावर नहीं है तो 1 है। वेयर एज 2 के ऊपर 2 पावर इसीलिए क्योंकि वहां 2 बार था 2, ये आपने देखा होगा 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 टाइम्स 2, ये 2 बार था, तो 2 बार होने की वजह से इसकी पावर 2 हो गई। वेरी सिंपल। अब आपने क्या करना है जी, अब आपने ये करना है अगले स्टेप में कि इसको अलग करना है। ये देखें ये चीज़
2 की पावर 2 है और ये 4th रूट है, तो 1/4 ओपन हो गया इसका। अब 3 का भी ओपन कर दें, ये देखें इस तरह से ये कटिंग भी हो जाएगी इसके साथ, ये 2 आ जाएगा। अब 3 का ओपन करेंगे तो क्या होगा, 3 का 1/4, 5 का 1/4 वैसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखें यहाँ पर 3 की पावर भी 1 है और 5 की पावर भी 1 है, क्योंकि अब ये इस तरह 2 की तो 2 थी ना, तो 2 हमने यहाँ से काट दी, 2 1 टाइम और 2 2 टाइम यहाँ पे कट गया, तो ये 1/2 रह गया। लेकिन 3 1/4 ही रहेगा, 5 1/4 ही रहेगा, क्योंकि इनके ऊपर पावर 1 है। तो ये ऐसे ही चलेंगे। और ये अंडर ये 4th रूट थे तीनों, तो तीनों का 4th रूट हमने अलहदा खोल दिया। तो ये 2 अलहदा एक फैक्टर आ गया, 3 अलहदा एक फैक्टर आ गया, 5 अलहदा फैक्टर आ गया। इजी हो गया जी। अब इसको मजीद आगे कैसे लिखेंगे इसको समझ लेते हैं। देखिए हमारे पास ये वैल्यूज़ हैं जो मैंने अभी लिखी थी और मैंने आपको बताया कि जनाब ये मैंने ऐसे काटी हैं, यकीनन आपको समझ आ रही हैं कि ये काटी हैं। अब इसको मैं आगे बताता हूँ कि लिखना कैसे है। देखिए 2 की पावर 1/2 रहेगी कटने के बाद, तो ये क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट, क्योंकि आपको पता है कि ये जो 1/2 है ये अंडर रूट के बराबर होता है। ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, इन टेक्निक्स को समझना है। उसके बाद 3 जो होगा अंडर 4th रूट हो जाएगा और 5 जो होगा वो अंडर 4th रूट हो जाएगा, क्योंकि अभी आपने देखा है कि यहाँ पे 3 की पावर 1 थी और इसका जो एक्सपोनेंट था वो था 1/4। ऐसे ही किया था ना यकीनन, अभी आपने देखा है, ब्रैकेट में कर लें या जैसे भी है। तो ये जो 1/4 है ना स्टूडेंट्स, ये आपका बन जाएगा ये 4th रूट वापस, और ये जो 3 है ये इसके अंदर आ जाएगा, 5 के साथ भी वैसे ही होगा। तो यही आपका जवाब कंसिडर होता है, लेकिन इसको मजीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। वैसे यहाँ तक भी ठीक है। मजीद इसको कैसे करेंगे कि ये वैल्यूज अभी अगेन थोड़ी सी सिंप्लीफाई या हल हो सकती हैं। कैसे होंगी, क्योंकि कॉमन है ना, तो इसके ऊपर मल्टीप्लाई का रूल लग जाएगा। डेफिनेटली आप समझ रहे हैं, क्योंकि इनका रूट कॉमन है, 4 है, इसका भी 4 है। तो क्या करेंगे जनाब, इसके लिए हम आएंगे इधर और ये आ जाएगा जवाब आपका सिंपल, यानी 2 अंडर रूट 3 5 टाइम्स 15। ये भी मैं बता देता हूँ कि ये मैंने इस तरह से किया 3 5 टाइम्स 15, और ये अंडर 4th रूट है और 2 वैसे ही रहेगा, ये इसी तरह आ जाएगा, और ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो 15 हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल। सो ये जनाब हमारी टेक्निक्स होती हैं। यहाँ तक आपको यकीनन मल्टीप्लिकेशन जो है ना रेडिकल्स की समझ आ गई है। अब आगे चलते हैं मज़ीद कुछ मल्टीप्लिकेशंस की तरफ और देखते हैं कि कुछ ऐसी मल्टीप्लिकेशंस आ जाएं आपके पास। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ये दूसरी है और ये तीसरी है जी। अब देखना ये है कि जनाब ये अब 3 एग्जांपल्स या क्वेश्चंस हैं, इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। सो जनाब आपने सबसे पहले तो अपने कोर्स बुक को भी देखना है। कोर्स बुक के अकॉर्डिंगली इसका अगर जवाब मैं आपको दूं स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब होगा नो, नॉट पॉसिबल या नो, ये हल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे जनाब, रीजंस बताता हूँ। तीनों का वैसे एक ही रीजन है, सवाल डिफरेंट है। रीजन क्या है कि इनके रूट सेम नहीं है। ये देखें जी, ये 3 है, यकीनन समझ गए होंगे, ये 5 है। अब क्या होता है कि ये रूट सेम नहीं है, हल पॉसिबल नहीं है। ये तीसरी रूट है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, नहीं होगा। या 4th है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है, नहीं होगा। तो आपकी बुक के अकॉर्डिंगली जब आपसे सवाल किए जाएंगे, आगे आएगा एक्सरसाइज 1.2 में भी और वैसे भी MCQs में भी आता है ये कि जनाब क्या इनके ऊपर मल्टीप्लिकेशन रूल या प्रोडक्ट रूल, इसको प्रोडक्ट रूल भी पढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल PRODUCT, तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। सो ये प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हैं कि इनके रूल, ये जो रूट्स हैं वो सेम नहीं है। अब ये रूट सेम नहीं है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई नहीं होगा, इसके ऊपर मैं क्रॉस कर देता हूँ। और एक और भी बात याद रखें कि अगर आपसे सवाल में ये कहा जाए कि क्यों नहीं होगा, अगर रीज़न पूछा जाए तो रीज़न आपने यही बताना है, देयर रूट्स आर नॉट सिमिलर, इनके रूट्स सिमिलर नहीं है, या यूं कह सकते हैं देयर रूट्स आर नॉट सेम, यानी कि उनके रूट सेम नहीं है। ये इसका रीज़न है जी प्रोडक्ट रूल अप्लाई ना होने का। वैसे मैथमेटिक्स के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और वैसे आमतौर पर हम इसके रूट्स को इक्वल करके भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये अलग टॉपिक्स हैं, ये आपके चूंकि कोर्स में नहीं है, लिहाजा ये चीज़ मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगा, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा इररेलेवेंट हो जाएगा। कि जनाब अगर डिसिमिलर रूट्स हों, यानी कि जो सिमिलर ना हो उनको डिसिमिलर कहते हैं, डिसिमिलर ये वर्ड मैंने बोला है। तो डिसिमिलर रूट्स को भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैथमेटिक्स में, उसके भी अपनी जगह पर रूल्स और
उसके जो है ना तरीके मौजूद हैं, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में शामिल नहीं है लिहाजा वो चीज़ आपको नहीं करवाई जाएगी। तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू योर बुक एंड सिलेबस आपको बता दिया है कि इस किस्म के क्वेश्चन होते हैं तो उनका सादा जवाब ये कि नॉट पॉसिबल, या प्रोडक्ट रूल कैन नॉट बी अप्लाइड, या प्रोडक्ट रूल नॉट एप्लीकेबल, कुछ भी कह सकते हैं क्योंकि इनके रूट सेम नहीं है। और अगर वो आंसर में ये भी पूछते हैं कि वजाहत करें, एक्सप्लेन करें, तो आप बता सकते हैं कि जनाब देयर रूट्स आर नॉट सिमिलर सो प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। सिंपल। आगे चलते हैं। अब डिवीजन की तरफ आते हैं, यानी तकसीम। तकसीम का आपको पता है इस तरह का सिंबल होता है मैथ्स के अंदर, और वैसे आमतौर पर मोबाइलों में, कंप्यूटर में तो ये वाला होता है जिसे फॉरवर्ड स्लैश कहते हैं। अब ये देखें 7/5 रूट है और डिवाइडेड बाय हम करेंगे जी 7/5 रूट। अब ये कैसे डिवाइड करना है? देखें जी, डिवाइड का मतलब ही यही है कि ये ओवर की फॉर्म में आना चाहिए। डिवाइड का मतलब ही यही होता है। तो कैसे होगा जी? ये जनाब इस तरह से हो जाएगा, यानी कि 7/5 रूट और डिवाइडेड बाय 7/5 रूट, यूं होना चाहिए। ये तो खैर अभी आपको पता चल रहा है कि तो दोनों ही कट सकते हैं, लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। बारह जी, अब ये 5 अंडर रूट है डिवाइडेड बाय 8 अंडर रूट है, इस तरह के भी डिवीजन में आ सकते हैं। तो कहने का मकसद है डिवीजन की फॉर्म जो भी होगी ना, डिवीजन ऑफ रेडिकल, वो यूं ओवर की फॉर्म में होंगे, या उनमें ये डिवीजन लाइन होगी, या उनमें ये डिवीजन सिंबल होगा। तो इस तरह के जब सवाल आएंगे ना, तो उनके ऊपर जो है ना रेडिकल की डिवीजन अप्लाई होगी, यानी तकसीम। और उसको हम अपनी जो मजीद अगर जबान की तरफ जाएं या मैथ की, तो उसे कोशंट रूल कहते हैं। इसे बोलते हैं जी कोशंट रूल। अभी मल्टीप्लाई के लिए मैंने बताया था प्रोडक्ट, ये आपने साथ साथ याद रखना है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको एक लेक्चर में चीजें क्लियर हो जाए। ये आपने लेक्चर बार बार देखना है, क्योंकि ये इंटरनेट पे अपलोड हो जाएगा, तो आप इसको बार बार देख सकते हैं। और मैंने इसमें कोशिश की है कि हर चीज को बेतहाशा दफा एक्सप्लेन करूं, 2-2, 3-3 बार रिपीट करूं, ताकि आप लोगों को कोई मसला ना हो। आप इसको बैक करें, फॉरवर्ड करें, बैक करें, बार बार सुने, तो आपको ये चीजें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगी। बाकी मैं अकेडमीज में अपनी तो हर जगह जहां भी बैठता हूं, तो मैं हर चीज के मैं बेसिक्स रूल बच्चों को बताता हूं। मैं क्वेश्चन से ज्यादा बेसिक्स को फॉलो करता हूं, ताकि ज़ाहिर बच्चों को बेसिक्स आएंगी तो क्वेश्चन खुद वो हल कर लेंगे। ये कोशंट रूल है जी, तो उसको बोलते हैं कोशंट रूल। कोशंट के अंदर होता है यही है डिवीजन, यानी तकसीम। कोई चीज ओवर की फॉर्म में, जैसे मिसाल के तौर पे अंडर रूट कुछ भी और डिवाइडेड बाय अंडर रूट कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 8 है, कोई वैल्यू भी हो सकती है। इसी जगह XYZ भी हो सकती है। इसके ऊपर यूज होगा कोशंट रूल, ये याद रखें। और जो मल्टीप्लीकेशन था उसमें आ जाता है प्रोडक्ट रूल। आगे चलते हैं। ये देखें डिवीजन के अंदर मैं आपको अभी एक और दिखाता हूँ, ये वाला। अब इसको बाकायदा तौर पे हम हल करना भी सीखेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको थोड़ा हल करके भी बताया जाए। और जाहिर है वो तो एक बच्चों वाली पीछे जो है ना एग्जांपल थी, मैंने थोड़ी बहुत आपको एक तो हल करके भी बता दी कि तो साथ ही कट जाती है मौके पर। अच्छा जी, अब इसको कैसे पढ़ेंगे? अभी बताया आपको कि a⁵ अंडर 5th रूट और a⁻7 अंडर 5th रूट। चेक करें पहले नंबर पर, तो इनका जो रूट है वो सेम है। पहले तो ये देख लें, मतलब बहुत सारी चीज़ें हम देखनी होती है ना हम लोगों ने, अंदर से हमें कोई गर्ज नहीं है कि a⁻3 है या a⁻7 है। इससे मुझे कोई मसला नहीं है कि ये डिसिमिलर है, ये सिमिलर नहीं है, कोई मसला नहीं है जी। मैं इनको लिखूंगा कैसे? देखिए, सबसे पहले तो ये वैल्यू मुझे स्टूडेंट्स ऊपर लेके आनी है, क्योंकि जो नीचे वैल्यू होती है इसे मैं ऊपर लेके आऊंगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स गड़बड़ कर जाते हैं। मेरे पास भी रिसेंटली अब जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं वो भी यही गड़बड़ करें, हालांकि वो पूरा साल भी पढ़ के आए हैं। बात वही है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, बेसिक्स नहीं है। हम नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेकर जाएंगे स्टूडेंट्स, और जब नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाते हैं ना, तो याद रखें इनकी पावर नेगेटिव में हो जाती है। अगर पावर है ना 7, तो ये हो जाएगी -7, और अगर पावर है ना -2 या नेगेटिव कुछ भी है, तो वो ऊपर जाके पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि याद रखें, जब भी कोई वैल्यू नीचे से ऊपर जा रही है ना, उसकी पावर का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये नहीं है कि आप एक रट्टा लगा लें कि सर ने ये लेके गए थे ऊपर तो नेगेटिव हो गया था, तो बस हमने यही लगाना है। अब भाई आपने ज़ाहिर है मौके के ऊपर देखना है, हो सकता है वहाँ नेगेटिव वैल्यू उस टाइम, जैसे यहाँ पे नेगेटिव भी हो सकती है, तो ये जब ऊपर जाएगी तो यहाँ +7 हो जाएगा। अब ऐसे तो नहीं है कि आपने सिर्फ इस 7 का रट्टा लगाना है, आपने इस पे कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि भाई जब ये नीचे से वैल्यू ऊपर जा रही है तो उसकी पावर का साइन चेंज होगा, और साइन दो ही होते हैं, या नेगेटिव या पॉजिटिव। तो अगर नीचे नेगेटिव हुआ ऊपर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर नीचे पॉजिटिव हुआ ऊपर जाकर नेगेटिव हो जाएगा। तो जनाब ये यहाँ तक आई एम श्योर के ये जो लेक्चर है आपको समझ आ रहा है। अब इसको हल करने की तरफ जाते हैं।
इसमें सबसे पहले हम ये करेंगे कि ए की पावर 3 है, ये आप देख सकते हैं पावर 3 है, रूट 5 है, ये यहाँ पे हमने लिख दिया और मल्टीप्लाई देखें ये जो वैल्यू है ना ये वाली है जो ऊपर गई है और आप देख सकते हैं इसकी जो एक्सपोनेंशियल वैल्यू है ना वो माइनस हो गई है क्योंकि जब ये ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगी। वेरी सिंपल। ये नीचे पॉजिटिव थी तो मैं इसको पॉजिटिव कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये पॉजिटिव थी, ऊपर जाके नेगेटिव होगी। अच्छा अब क्या करना है जी, अब ये तो मैंने इस तरह इस फॉर्म में लिख दिया। अब आप कहेंगे यार ये क्या सीन हो रहा है कि आप कर रहे हैं डिवीजन लेकिन आपने तो ये मल्टीप्लाई का साइन बना दिया, भाई ये क्या वजह है। देखें जी, अब डिवीजन जब हम परफॉर्म कर रहे हैं ना किसी भी रेडिकल एक्सप्रेशन की या फ्रैक्शन में भी जब हम डिवीजन करते हैं हम उसे अल्टीमेटली मल्टीप्लाई में ले आते हैं और मल्टीप्लाई में वो आसानी के साथ सॉल्व हो जाती है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं ऊपर और नीचे मौके के ऊपर और वो ये होता है कि दोनों टर्म्स सिमिलर होती हैं या ऐसे केसेस होते हैं हम दोनों को ही क्रॉस कर देते हैं। ये लो भाई, जैसे अभी पिछले एग्जांपल में मैंने बताया था कि वैल्यूज़ और रूट दोनों सेम थे, मैंने दोनों ही क्रॉस कर दिए तो जवाब आ गया 1। तो वो तो एक अलग केस होता है। कुछ केसेस इस तरह के होते हैं जिसमें वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं, रूट सेम होते हैं लेकिन वैल्यू डिफरेंट है, फिर मैं उनको इस तरह से हल करूंगा मल्टीप्लाई की फॉर्म में ले जाके। तो ये चीज़ें आपने देखनी है कि ये जो डिवीजन है ना बेसिकली ये कन्वर्ट हो रही है मल्टीप्लाई के अंदर, ठीक है ना, जब ये चीज़ ऊपर जाएगी क्योंकि फिर ये एक सीध में आ जाएंगी एक ही लाइन में तो मल्टीप्लाई होंगी। मल्टीप्लाई के लिए ज़रूरी है कि ये लीनियर फॉर्म में हो, एक सीध में हो। आगे चलते हैं, अब आगे जाएंगे ना तो जनाब ये चीज़ आ जाएगी आपके सामने। ए की पावर 3 है यानी ए रेज टू पावर 3 और दूसरे की जो आपको पता है पावर थी -7 थी, तो चूंकि बेसिस सेम थी मैंने एक बार लिख ली और जब बेसिस सेम वो पावर ऐड हो जाती है। ये चीज़ और ये कॉन्सेप्ट आप लोग मेरे ख्याल है क्लास 7 से भी पढ़ते आ रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स हैं तो अभी भी जो मेरे पास हैं तो वो स्कूल में भी यकीनन पढ़े होंगे। पावर्स ऐड होंगी, ज़ाहिर है 3 ये पावर थी ऐड हुई 7 के साथ, लेकिन -7 है तो मैं ब्रैकेट में रखूंगा क्योंकि ये अगर ब्रैकेट में ना रखा जाए तो प्लस माइनस का बहुत कंफ्यूजन होता है। अब इसके बाद ब्रैकेट खुलेगी तो उसके बाद 3 - 7 हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। 3 - 7 -4 हो जाएगा जी, वेरी सिंपल। तो ए की पावर आएगी -4, ये एक्सपोनेंट वैल्यू है और इसका रूट 5 है। यहाँ तक भी ये जवाब ठीक है। उसकी रीज़न ये है कि ये मजीद तो कट नहीं सकते, 5 4 के या 4 5 के किसी जगह पे भी दोनों एक दूसरे के फैक्टर नहीं है। तो ये में जब भी आप डिवाइड करेंगे ना तो इसमें जवाब पॉइंट्स में आएगा, फ्रैक्शन में आएगा, ये नहीं हो सकता। सो हम इसको यूं भी छोड़ सकते हैं, तो चाहें तो आप इसको किसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं। ये देखें आप इसको यूं एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दें, ये आप यूं लिख सकते हैं a रेज टू पावर -4 और इसका जो ये रूट था ना वो यहाँ आ जाएगा स्टूडेंट, सॉरी ये यहाँ आ जाएगा, तो ये रूट इसका बन जाएगा 1/5। सिंपल, आप यूं भी लिख सकते हैं। तो अगर आपके क्वेश्चन में कहा गया हो ना कि भाई आपने सॉल्व करके सिंप्लीफाई करना है तो फिर यहां तक लेके जाना है क्योंकि सिंप्लीफाई में फिर यहां तक जाएगा। और इनफैक्ट अगर ये भी कहा जाए कि रेडिकल से एक्सपोनेंट में करें तब भी यही वाला फार्मूला होगा क्योंकि ये रेडिकल फिर ख़त्म करेंगे और फिर वो इस शक्ल में आएगा। तो ये भी होता है कि अगर रेडिकल से एक्सपोनेंशियल में लेके जाना है तब भी यही फार्मूला आपका लगता है। आगे चलते हैं और आगे मजीद एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये मेरे पास जो एक एग्जांपल है ये वही है, आप समझ रहे होंगे शायद वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऐसा नहीं है, आप थोड़ा गौर से देखें। ये नेगेटिव वैल्यू है, पिछले वाले में पॉजिटिव थी। तो ये देखें छोटे से नेगेटिव और पॉजिटिव साइन की वजह से क्या कॉम्प्लेक्शन आता है सवाल के ऊपर, अभी आपको ये समझ आएगा क्योंकि एक मामूली सा नेगेटिव पॉजिटिव का साइन है ना। अब ये जब वैल्यू ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, अब आपने गेस कर लिया होगा, इसका साइन चेंज होगा। पहली बार जो है ना पिछली एग्जांपल में ये +7 था तो नेगेटिव हो गया था, अब नेगेटिव है तो पॉजिटिव होगा। इसीलिए मैंने जानबूझकर सेम क्वेश्चन रखा है, वैल्यू को जो है ना सिर्फ साइन चेंज किए हैं ताकि आपको जो है ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो इन चीज़ों का। अब देखें जी, अब मैं इसको लेके गया हूँ ऊपर, ये आपस में एक जगह लीनियर आ गए यानी एक लाइन में, और ये a की पावर 3 है तो ये a की पावर 7 है, दोनों के रूट सेम है 5, और आप देख सकते हैं ये +7 हो गया क्योंकि ये यहाँ पे नेगेटिव था। अब इसका मतलब है कि जब ये दोनों बेसिस सेम है एक बार लिखी जाएंगी, इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। जैसा कि आपको पता है हमारा सिंपल सा रूल होता है, पावर्स ऐड होंगी तो a की पावर 10 हो जाएगी जी, और इसका रूट 5 है। अब की बार सवाल भी बड़ा डिफरेंट होगा पिछले क्वेश्चन से, वो आप वीडियो को आगे पीछे करके देख सकते हैं। देखें जी, a की पावर 10 है और इसका रूट है 1/5, क्योंकि ये आपको पता है ये जो रूट होता है ना ये आ जाता है, ठीक है ना, पावर के तौर पे, ये जो बाहर एक्सपोनेंट है, और ये इसकी जो पावर है वो ये आ रही है जो इसकी अपनी जो एक्सपोनेंशियल पावर थी, रूट यहाँ आ गया। अब ये जो 10 होगा ना ये अब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो कैसे होगा जी, ये आपको पता है 10 1 टाइम 10, तो ये कटेगा 5 से, तो क्या जवाब आना चाहिए जी, 5 1 टाइम 5 2 टाइम टाइम, तो a की पावर 2। आप देख सकते हैं कि बड़ा इंटरेस्टिंग ये सवाल हल हो गया, यानी पिछले सवाल से बिल्कुल डिफरेंट जवाब आया।
तो ये सिर्फ और सिर्फ किस लिए हुआ कि जब आपने देखा वैल्यूज़ भी सेम थी, सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव साइन की वजह से। तो यहाँ मेरा पैगाम आपके लिए ये भी है कि अगर आप खुदा न खास्ता पेपर के दौरान पॉजिटिव नेगेटिव की गलती कर जाते हैं, अगर आपकी कोई वैल्यू नेगेटिव में आ रही है और उसको गलती से आप पॉजिटिव लिख जाते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव लिख जाते हैं, तो उससे सवाल का कंप्लेक्शन टोटली चेंज हो जाता है। ये भी एक मैसेज है मेरा। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक छोटे से साइन की वजह से, नेगेटिव या पॉजिटिव की वजह से पूरा क्वेश्चन चेंज हो जाता है। तो आपने देखा सेम वैल्यूज थी, सिर्फ साइन चेंज था। तो क्वेश्चन दोनों जो थे ना, उनके आंसर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इसका आंसर जो है ना वो कुछ और है और उसका आंसर कुछ और आया है। और डेफिनेटली मेरा ख्याल है आपके लिए ये जो लेक्चर है ये बहुत हेल्पफुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपका शुक्रिया भी अदा कर सकता हूँ देखने के लिए, और मुझे अपनी आराह से ज़रूर आगाह कीजिएगा। किसी किस्म का कोई भी क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो इसके अंदर तो मुझे ज़रूर बताइएगा। वो तमाम स्टूडेंट जो मेरे पास अकेडमीज़ में मेरी आते हैं और इसके अलावा जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं, वैसे भी जो मुझे नहीं जानते और अगर मेरा लेक्चर देख रहे हैं तो कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि अगर उनका कोई कन्फ्यूजन हो किसी हवाले से। एक्सरसाइज का तो मैं बता रहा हूँ कि एक्सरसाइज में ही सॉल्व होगा, वो फिर आगे जब मेरे लेक्चर्स आएंगे एक्सरसाइजेस के तो वो उसके अंदर एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इस तमाम कॉन्सेप्ट में ओवरऑल अगर आपको कोई मसला होता है तो आप पूछ सकते हैं, और इसके अलावा भी अगर रेडिकल के कोई कॉन्सेप्ट में अगर आपको इशू है तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हैं।